अमेरिका और रूस की जंग का असर अब सिर्फ यूक्रेन के मोर्चे तक सीमित नहीं रह गया है। इसकी गूंज दुनिया की अर्थव्यवस्था और भारत अमेरिका रिश्तों तक पहुंचती दिखाई दे रही है। वजह है अमेरिका में रूस पर नए और बेहद सख्त प्रतिबंध लगाने की कोशिश, जिसमें रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का प्रावधान चर्चा के केंद्र में है। और इसी मुद्दे पर अमेरिका के प्रभावशाली सीनेटर रैंड पॉल ने अपनी ही सरकार को चेतावनी दे दी है। रैंड पॉल का कहना है कि अगर अमेरिका भारत और चीन जैसे देशों को रूस से तेल खरीदने के लिए दंडित करने के मकसद से भारी टैरिफ लगाता है, तो इसका नुकसान सिर्फ भारत या चीन को नहीं होगा, इसका बड़ा आर्थिक बोझ आखिरकार अमेरिकी कंपनियों और आम अमेरिकी उपभोक्ताओं पर भी पड़ सकता है। ये पूरा विवाद लिंजी ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2026 से जुड़ा है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाना है ताकि यूक्रेन युद्ध की कीमत मॉस्को के लिए और ज्यादा बढ़ाई जा सके। प्रस्ताव में अमेरिकी राष्ट्रपति को ये अधिकार देने की बात है कि वो रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल या प्राकृतिक गैस खरीदने वाले देशों के सामान पर 100% तक टैरिफ लगा सके। उन देशों को भी निशाना बनाया जा सकता है जिन पर रूस के खिलाफ लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करने में मदद करने का आरोप हो। यही प्रावधान भारत के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत पिछले कुछ वर्षों में रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहा है। वैश्विक ऊर्जा बाजार में उथल-पुथल के बाद रूसी तेल भारत के लिए अपेक्षाकृत सस्ता विकल्प बना और इससे भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिली। चीन के बाद भारत रूसी क्रूड का बड़ा खरीदार बन चुका है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि अगर अमेरिका भारत से आने वाले सामान पर भारी शुल्क लगा देता है तो इसका असर कितना बड़ा होगा? रैंड पॉल का जवाब बेहद साफ है। उन्होंने इस रणनीति की आलोचना करते हुए इसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा बताया है। उनका तर्क है कि टैरिफ कागज पर भले ही विदेशी देश पर लगाया गया शुल्क दिखाई देता हो, लेकिन असल में इसका एक बड़ा हिस्सा अमेरिकी आयातकों और कारोबारियों के जरिए अमेरिकी उपभोक्ताओं तक पहुंच सकता है। यानी भारत से अमेरिका आने वाले सामान पर भारी शुल्क लगेगा तो अमेरिकी कंपनियों के लिए आयात महंगा हो सकता है। इसके बाद कीमतें बढ़ सकती हैं और इसका असर आम अमेरिकी परिवार की जेब पर पड़ सकता है। रैंड पॉल की दूसरी बड़ी चिंता आर्थिक नहीं बल्कि भू राजनीतिक है। अमेरिका पिछले कई वर्षों से भारत के साथ अपने स्ट्रैटेजिक रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। खासकर चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए वॉशिंगटन के लिए भारत एक महत्वपूर्ण साझेदार माना जाता है। ऐसे में पॉल का तर्क है कि अगर अमेरिका भारत पर ही 100% तक टैरिफ लगाने की धमकी देगा तो ये रणनीति उल्टी पड़ सकती है। भारत को रूस से दूर करने के बजाय अमेरिका की ऐसी नीति नई दिल्ली को मॉस्को और बीजिंग के और करीब ला सकती है। यानी जिस रूस चीन गठजोड़ को अमेरिका कमजोर करना चाहता है, वही गठजोड़ दूसरी दिशा में मजबूत हो सकता है। हालांकि इस प्रस्ताव का समर्थन करने वालों की दलील भी मजबूत है। उनका कहना है कि जो देश रूसी ऊर्जा खरीद कर रूस को राजस्व उपलब्ध करा रहे हैं, उन पर आर्थिक दबाव बढ़ाना जरूरी है। उनका मानना है कि अगर रूस पर युद्ध रोकने का दबाव बनाना है तो उसके तेल और गैस से होने वाली कमाई को निशाना बनाना होगा। लेकिन विरोधियों का सवाल है, क्या रूस पर दबाव बनाने के लिए भारत जैसे स्ट्रैटेजिक साझेदार को आर्थिक रूप से निशाना बनाना सही रास्ता है? रैंड पॉल ने प्रस्ताव में राष्ट्रपति को मिलने वाली व्यापक टैरिफ शक्तियों पर भी सवाल उठाए हैं। डेमोक्रेटिक सीनेटर रॉन वीडन ने भी इतनी व्यापक राष्ट्रपति शक्तियों और संभावित आर्थिक नुकसान को लेकर चिंता जाहिर की है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रस्तावित कानून का आगे बढ़ना अपने आप में ये नहीं बताता कि भारत पर तुरंत 100% टैरिफ लागू हो जाएगा। इसके लिए आगे की विधायी प्रक्रिया और राष्ट्रपति की कार्यवाही जरूरी होगी। साथ ही संभावित छूट यानी वेवर्स का रास्ता भी मौजूद हो सकता है। अब असली सवाल यही है, क्या अमेरिका रूस को आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश में भारत जैसे बड़े साझेदार को नाराज करने का जोखिम उठाएगा? क्योंकि ये सिर्फ टैरिफ की लड़ाई नहीं है, ये रूस, भारत, चीन और अमेरिका के बीच बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन की लड़ाई भी है। और रैंड पॉल की चेतावनी ने वॉशिंगटन के सामने यही सवाल खड़ा कर दिया है, रूस को दबाने के चक्कर में कहीं अमेरिका अपने ही आर्थिक हित और भारत के साथ स्ट्रैटेजिक रिश्ते तो कमजोर नहीं कर देगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.